आत्मज्ञ एव सर्वज्ञः। आत्मज्ञ का अर्थ है आत्मा का, एव मतलब ही, सर्वज्ञ मतलब सर्वज्ञान है। मिला के बोल देंगे तो क्या हो जाएगा? आत्म का ज्ञान ही सभी ज्ञान है। कितनी सुंदर कहानी इसमें बताई गई है। एक राजा थे जिनका नाम था याज्ञवल्क्य। इनकी 2 शादी हुई थी। पहली पत्नी का नाम था मैत्रेयी और दूसरी पत्नी का नाम था कात्यायनी। इसमें जो बड़ी पत्नी थी मैत्रेयी को आत्मज्ञान था। तो किस प्रकार से कहानी बताई गई है, आइए हम पढ़ेंगे। शुरू करते हैं। याज्ञवल्क्यो मैत्रेयी उवाच। याज्ञवल्क्य मैत्रेयीम प्लस उवाच। उवाच का अर्थ क्या होता है? कहना। राजा याज्ञवल्क्य जी मैत्रेयी से कहते हैं, क्या कहते हैं? मैत्रेयी, हे मैत्रेयी, उदयस्यान अहम अस्मात् स्थाना दश्मि। राजा याज्ञवल्क्य जी मैत्रेयी से कहते हैं कि हे मैत्रेयी, उदयस्यान अहम मतलब मैं अब ऊपर जाने वाला हूँ, अर्थात गृहस्थ आश्रम को छोड़कर संन्यास आश्रम में प्रवेश करने वाला हूँ। इसलिए ततस्ते, मैं क्या चाहता हूँ? ततस, इसलिए मैं चाहता हूँ कि ते, तुम्हारे में, और अनया, तुम्हारी छोटी बहन कात्यायनिया में विच्छेदम करवाणी, इस राज्य का विच्छेद बंटवारा कर दूँ। इति, ऐसा राजा याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी से कहा। मैत्रेयी उवाच, फिर मैत्रेयी कहती, क्या कहती है? यदीयं सर्वा पृथ्वी वित्तेन पूर्णात् स्यात् तत् किं तेना अहम अमृताम स्यामिति। फिर मैत्रेयी क्या कहती है कि हे राजन, यद इयम, यद प्लस इयम, यद मतलब जो, इयम मतलब यह। फिर मैत्रेयी क्या कहती हैं कि हे राजन, जो यह सर्वा पृथ्वी, जो यह सभी पृथ्वी है, जो वित्तेन पूर्णात्, जो धन से, संपत्ति से, वैभव से भरी हुई है, स्यात्, इसको प्राप्त कर, किम तेना अहम अमृताम, तेन मतलब इसको प्राप्त करके क्या मैं अमर हो जाऊंगी? लिखा है ना, तेना अहम अमृता। तेन मतलब इसको प्राप्त कर, अहम मतलब मैं, अमृता मतलब अमर हो जाऊं, श्याम मतलब हो जाना। अरे स्यात्, तुम मिला के बोल देंगे तो क्या हो जाएगा? राजा याज्ञवल्क्य जी मैत्रेयी से कहते हैं कि हे मैत्रेयी, अब मैं ऊपर जाने वाला हूँ, अर्थात गृहस्थ आश्रम को छोड़कर संन्यास आश्रम में प्रवेश करने वाला हूँ। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे में और तुम्हारी छोटी बहन कात्यायनी में इस राज्य का बंटवारा कर दूँ। ऐसा राजा याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी से कहा। फिर मैत्रेयी कहती है कि हे राजन, यह जो सभी पृथ्वी है, जो धन से, वैभव से, संपत्ति से पूर्ण है, भरी हुई है, इस संपत्ति को प्राप्त कर क्या मैं अहम अमृता अमर हो जाऊंगी? याज्ञवल्क्य उवाच, फिर राजा याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, नेति। क्या कहते हैं याज्ञवल्क्य जी? नेति, नहीं। आप ही बताइए, संपत्ति से कोई अमर होता है? इसलिए राजा याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, नहीं, संपत्ति से कोई अमर नहीं होता। फिर क्या कहते हैं? बताते हैं याज्ञवल्क्य जी कि हे मैत्रेयी, यथैव उपकरणवताम जीवनम तथैव ते जीवनम स्यात्। यथैव उपकरणवताम, इसको विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? यथा मतलब यथा प्लस एव प्लस उपकरण,
प्लस वता। यथैव मतलब जैसे, या यथा मतलब जैसे, एव मतलब ही, जैसे ही। उपकरण, उपकरण का अर्थ क्या होता है? साधन संपन्न। उपकरण मतलब साधन। वताम मतलब वालों का। तो विग्रह कर देंगे तो क्या हो जाएगा पूरा मिला करके? तो याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि हे मैत्रेयी, संपत्ति से तुम अमर नहीं हो पाओगी, किंतु हाँ यथैव उपकरणवताम, जैसे साधन संपन्न वालों का जीवन होता है, तथैव ते जीवनम, तथैव वैसा ही, ते मतलब तुम्हारा जीवनम, जीवन श्यामिति हो जाएगा। जैसे साधन संपन्न वालों का जीवन होता है, कैसा होता है? सुखमय होता है। वैसे ही संपत्ति से तुम्हारा भी जीवन सुखमय हो जाएगा। किंतु अमृत तत्व तु नासस्ते वित्तेन इति, किंतु अमृत तत्व, अमृतत्व का, अमृतत्व तो मतलब तुम, किंतु अमृतत्व का तुम आशा वित्तेन, इस धन से, संपत्ति से मत रखो। संपत्ति से कोई अमर नहीं होता है, बल्कि संपत्ति से क्या होता है? जैसे साधन संपन्न वालों का जीवन होता है सुखमय, वैसा भी तुम्हारा जीवन सुखमय हो जाएगा, किंतु संपत्ति से तुम अमरता की आशा मत रखो। ऐसा कौन कहा? इति, या राजा याज्ञवल्क्य से। अब कौन बोलेगा? मैत्रेयी उवाच। अब फिर मैत्रेयी कहती है, क्या कहती है मैत्रेयी? ए नाहम नामृता श्याम किमहम तेन कुर्याम। फिर मैत्रेयी कहती है ए नाहम, एन मतलब इस, अहम मतलब मैं। हे राजन, इससे अर्थात इस संपत्ति से, अहम मतलब मैं। हे राजन, अगर इस संपत्ति से मैं नामृता, अमर नहीं होंगी, तो किमहम तेन कुर्यान, तो आप ही बताइए इसको लेकर के मैं क्या करूंगी? किम, क्या करूंगी? अगर मैं संपत्ति से, धन से, वैभव से अमर नहीं होंगी, तो फिर इस संपत्ति को लेकर के मैं क्या करूंगी? यदेव भगवान केवल अमृत तत्व साधनम जानाति तदेव में ब्रूहि। यदेव, हे प्रभु, हे भगवान, हे राजन, केवल अमृत तत्व साधनम, आप केवल अमृत तत्व के साधन को जो आप जानते हैं, हे देव, तदेव वही, ते मतलब मुझसे आप क्या करिए? ब्रूहि, बताइए। हे देव, हे भगवान, केवल अमृत तत्व साधन, अमरता के जो साधन हैं, जो आप जानते हैं, वो साधन आप मुझको बताइए। ऐसा मैत्रेयी ने कहा। ब्रूहि मतलब क्या होता है? कहना। फिर राजा याज्ञवल्क्य जी मैत्रेयी के विचारों को सुनकर के बड़े प्रसन्न हुए। सांसारिक लोग वैभव संपत्ति को मांगते हैं, लेकिन मैत्रेयी जो है संपत्ति को नहीं मांग रही है, वो अमृत तत्व को प्राप्त करने के साधन पूछ रही है। उसके विचार कितने उच्च कोटि के हैं। तो याज्ञवल्क्य उवाच, तब राजा याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, प्रिया नह सती त्वं प्रियम भास्य। यहाँ नह लगा है, नह मतलब हमारा या हमारी। कहते हैं याज्ञवल्क्य जी कि हे प्रिया, तुम हमारी प्रिय हो, अप्रियम भास से अप्रिय बोल रही हो। सती मतलब हो। कहते हैं याज्ञवल्क्य जी कि मैत्रेयी से कि प्रिया, तुम हमारी प्रिय हो, अप्रियम भास से और प्रिय बोल रही हो, अच्छी कह रही हो। इसलिए यही उपविशः, यहाँ आओ और यहाँ पे उपविशः बैठ जाओ। व्याख्यास्यामि ते अमृत तत्व साधनम। व्याख्यास्याम, मैं व्याख्या करता हूँ, विस्तृत रूप से बताता हूँ अमृत तत्व को प्राप्त करने का साधन। ऐसा कौन कहा? याज्ञवल्क्य जी। किससे कहे? मैत्रेयी से। अब याज्ञवल्क्य जी क्या बताएंगे? अमृत तत्व के साधन।
आखिर अमृत तत्व का ज्ञान हम लोगों को क्यों नहीं हो पाता? रीजन तो जानना पड़ेगा। जब रीजन दूर हो जाएगा तो हम सबको पता हो जाएगा कि अमृत तो कैसे प्राप्त किया जाता है। तो क्या कहते हैं, याज्ञवल्क्य उवाच, राजा याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, न वा अरे मैत्री, अरे नहीं मैत्रेयी, पत्युः कामाय पति प्रियो भवति। पत्युः का अर्थ होता है पति। पत्युः कामाय पति प्रियो भवति। पति की कामना से पति प्रिय नहीं होता है। कोई भी पत्नी पति की इच्छा से, पति की कामना से, पति से प्रेम नहीं करती। लिखा है ना, बल्कि आत्मनस्तु वै कामाय पति प्रियो भवति। बल्कि आत्मनस्तु कामाय, हर एक पत्नी अपनी कामना के लिए, अपने स्वार्थ के लिए पति से प्रेम करती है। बताइए, पति पत्नी से ज़्यादा घनिष्ठ संबंध कौन सा हो सकता है? पारिग्रहण बंधन होता है, जिसको बोलते हैं दो आत्माओं का मिलन। इतने घनिष्ठ संबंध में भी स्वार्थ है। पति की कामना से कोई पत्नी पति से प्रेम नहीं करती, बल्कि अपने स्वार्थ के लिए, अपने कामना हेतु वह पति से प्रेम करती है। और पति पे भी यही लागू होता है। क्या? फिर क्या कहते हैं, न वा अरे मैत्री, और यहीं तक नहीं मैत्री, जायाय कामाय जया प्रियो भवति। जया का अर्थ होता है पत्नी। और पत्नी की कामना से कोई पत्नी प्रिय नहीं होती, बल्कि हर एक पति अपने कामना के लिए, अपने स्वार्थ के लिए पत्नी से प्रेम करता है। दोनों लोगों में स्वार्थ है। और पुत्रस्य वित्तस्य च, कितना सुंदर है। और क्या कहते हैं, अरे न वा अरे मैत्री, और नहीं मैत्री, यहीं तक नहीं, पुत्रस्य वित्तस्य च कामाय पुत्रो वित्तम वा प्रियो भवति। पुत्र की कामना से पुत्र प्रिय नहीं होता है, धन की कामना से धन प्रिय नहीं होता। अच्छा, पुत्र क्या चाहता है कि हमें कोई न बिगड़े, हम स्वतंत्र घूमें, हंसे बोलें, खेलें, कोई न टोके, ये बच्चा चाहता है। तो हर एक माँ बाप बच्चों को उस प्रकार से आज़ादी देते हैं। माँ बाप सोचते हैं कि मेरा बच्चा ऐसा गलत काम न करे, ये न करिए, रोका टोका टिप्पणी, तो कहीं न कहीं अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए बच्चे को रोका टोकी कर रहे हैं कि मेरा बच्चा अच्छा रहेगा, अच्छे दिशा में जाएगा तो अच्छा रहेगा, तो मेरा नाम होगा। जहाँ मेरा नाम होगा तो वहाँ क्या हो गया, मेरा स्वार्थ हो गया ना। धन मेरा पैसा है, मेरी संपत्ति है, तो मैं जहाँ चाहूँगा वहाँ खर्च करूँगा, मेरा स्वार्थ है, इसलिए स्वार्थ के कारण मैं पैसे से लगाव किया। तो वही कहते हैं मैत्री, पुत्र और धन की कामना से पुत्र और धन प्रिय नहीं होता, बल्कि आत्मनस्तु वै कामना है, बल्कि अपने कामना के लिए, अपने स्वार्थ के लिए हम पुत्र से भी प्रेम करते हैं और धन से भी प्रेम करते हैं। इसलिए सर्वस्व कामाय सर्वम प्रियम भवत्, सभी के कामना से हम सभी से प्रेम नहीं करते। संसार में सब लोग हैं ना, पर सबको सबसे प्रेम नहीं करते, बल्कि जिससे जिससे हमारा स्वार्थ रहता है, आत्मनोवस्तु, जिससे जिससे हमारा मतलब होता है, उसी उसी से हम प्रेम करते हैं। इसलिए सारा संसार क्या है, स्वार्थी है। ऐसी अवस्था में है मैत्री, जब लोग स्वार्थ से भरे हुए हैं तो आत्मा का ज्ञान कैसे होगा। इसलिए आत्मा का ज्ञान लाना होगा तो क्या करना है, कितना सुंदर बात बताते हैं कि तस्मात् आत्मा वा अरे मैत्रेयी, इसलिए आत्मा वा अरे मैत्री, हे मैत्री, आत्मा को ही क्या करना चाहिए, आत्म, इसलिए आत्म का ही द्रष्टव्यम, आत्म को ही देखना चाहिए। दर्शनार्थ, आत्म का ही दर्शन करना चाहिए, आत्म का ही श्रोतव्यम, सुनना चाहिए, और उसी का मनन करना चाहिए, निधिध्यासन, नित्य प्रति उसी का उपासन करना चाहिए। जो व्यक्ति अपने आत्म का चिंतन करता है, आत्म का ही रोज अभ्यास करता है, आत्म का ही मनन करता है, आत्मन खलु दर्शनेन, खलु मतलब देखना, जो व्यक्ति आत्मा को ही देखता है, दर्शन करता है, उस व्यक्ति को इदम सर्वम विदितम भवति, उस व्यक्ति को अमृत तत्व का साधन विदित हो जाता है, ज्ञात हो
जाता है। बात समझ में आ गया? तो आत्मज्ञान किसको प्राप्त होता है? आत्मज्ञान उसी को प्राप्त होता है जो व्यक्ति आत्म का चिंतन करता है, आत्म का मनन करता है, आत्म का ही निधिध्यासन अभ्यास करता है। उस व्यक्ति को यह सब ज्ञात हो जाता है। क्या ज्ञात हो जाता है? अमृत तत्व का साधन।